Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome to my channel Grow with Gunjan. स्टूडेंट इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की साइंस का चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें हमने पिछले वीडियोस में इसका जो टॉपिक स्टडी किए थे, व्हाट इज़ द नीड ऑफ रिप्रोडक्शन, व्हाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, है ना। क्या ऑर्गेनिज्म एक ही जैसी कॉपी, एग्जैक्ट कॉपी जो है वो अपनी जैसी क्रिएट करते हैं, एंड वेरिएशन की क्या इम्पोर्टेंस है। ये टॉपिक हम लास्ट वीडियो में डिटेल में रीड कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है हमारा मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म। देखो, सबसे पहले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं। वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। ये हमें थोड़ा बहुत प्रीवियस क्लास से भी आइडिया होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, राइट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि ये मोस्टली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होते हैं, ठीक है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू पेरेंट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट काइंड हम स्टडी करेंगे वो करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म यानी इन्वॉल्वमेंट ऑफ वन पेरेंट, जिसमें हम डिफरेंट मेथड्स देखेंगे। जिसमें फर्स्ट वन एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, दैट इज फिजन, है ना। फिजन के भी टू टाइप्स हम देखेंगे कि कैसे होते हैं। तो पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज फिजन। फिजन क्या होता है, यहाँ पे देखिए, फॉर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, की यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है यानी जो सेल सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, उनमें सेल डिवीजन होता है, यानी जो सेल डिवाइड होता है वो फिजन के थ्रू होता है। कैसे होता है, इट लीड्स टू क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। सेल डिवीजन या फिजन जो भी होता है जिससे नया इंडिविजुअल क्रिएट होता है। मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिजन हैव बीन ऑब्जर्व, मैनी बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। ये बेसिकली किन में होते हैं, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ, जिसमें क्या होता है कि जो सेल, जो बॉडी होती है, दैट स्प्लिट इनटू टू इक्वल हाफ्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पे जो बॉडी है वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल इन अमीबा, एंड द स्प्लिटिंग ऑफ टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक प्लेस इनटू द न्यू प्लांट, है ना। जो पेरेंट बॉडी होती है, सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन के टाइम वो टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, और जो स्प्लिट होकर दो पार्ट्स हैं वो अगेन जो है एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक नए इंडिविजुअल का क्रिएशन हो जाता है। यहाँ पे देखो अमीबा का फिजन दिया हुआ है, यानी बाइनरी फिजन, यानी बॉडी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, है ना। ये अमीबा है, थोड़ा सा स्प्लिट हुआ, सेल डिवीजन का टाइम है, यहाँ से बॉडी जो है वो डिवाइड हुई इनटू टू इक्वल हाफ्स, और दोनों इक्वल हाफ्स जब सेपरेट हुए तो एक एक नया इंडिविजुअल बन गया, है ना। अमीबा की बॉडी देखो, सेल डिवीजन के टाइम पे यहाँ पे सेल के जो पार्ट्स हैं वो जो है डिवाइड होना शुरू हुए, देन बॉडी जो है इक्वल हाफ्स में डिवाइड हुई, और वो जो इक्वल हाफ्स में बॉडी डिवाइड हुई तो ईच पार्ट जो है वो एक नए इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो गया, क्रिएट हो गया, राइट। ये हमने देखा एग्जाम्पल अमीबा, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ। उसके अलावा इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है लेशमानिया का। लेशमानिया में क्या होता है कि ये भी बाइनरी फिजन शो करता है। इसमें देखो, पहले न्यूक्लियस डीएनए जो है, डीएनए वो डिवाइड हुआ, है ना। डीएनए डिवाइड के साथ साथ क्या हुआ, सेल एपरेटस, दो अलग अलग डीएनए और सेल एपरेटस जो है वो सेल डिवीजन में डिवाइड हुए, और फिर जो है एक पर्टिकुलर पार्ट से लेशमानिया जो एनिमल है उसकी बॉडी डिवाइड हो जाती है टू इक्वल हाफ्स में, और इक्वल हाफ्स में जो है सेल एपरेटस और जेनेटिक मटेरियल वो डिवाइड होकर एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करता है, राइट। तो लेशमानिया का एग्जांपल हो गया। बाइनरी फिजन का जी क्या कॉज करता है, काला आजार। ये छोटे छोटे 1 मार्क के क्वेश्चन आ जाते हैं। ये भी इट इज ऑल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच शोज बाइनरी फिजन एंड कॉज द डिजीज काला आजार, है ना। इसमें भी बाइनरी फिजन एक डेफिनेट ओरिएंटेशन में होता है, यानी पहले उसमें भी डीएनए और सेल एपरेटस का डिवीजन होता है, जबकि अमीबा में देखा था डिवीजन जो होता है, एनिमल बॉडी टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाती है, और वही इक्वल हाफ्स जो हैं नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट। देन अगेन एक टाइप का इसमें और है,
सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एज मैलेरियल पैरासाइट एंड प्लाज्मोडियम, ये क्या शो करते हैं? मल्टीपल फिजन, यानी बॉडी जो है डिफरेंट, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है एंड ईच पार्ट जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट करता है। यानी सेल डिवीजन के टाइम जो है बॉडी डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में जो है वो डिवाइड हो जाती है, और वही हर एक स्मॉल पार्ट्स है ना डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय मल्टीपल फिजन। इसको क्या कहते हैं? मल्टीपल फिजन। जबकि हमने अमीबा एंड लेशमानिया में बाइनरी फिजन देखा था, और प्लाज्मोडियम में मल्टीपल फिजन, यानी नंबर ऑफ डॉटर सेल्स जो हैं वो डिवाइड हो रही है सेल डिवीजन के टाइम पर, और हर डॉटर सेल जो है एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रही है। तो ये हो गया बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन जो पार्ट ऑफ फिजन थे, राइट। देन सेकेंड टाइप का जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम डिस्कस करेंगे, स्टडी कर रहे हैं, वो है हमारा फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन देखते हैं ये किस में होता है। फ्रेगमेंटेशन होता है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में शो होता है, जिसमें थोड़ा सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। यहाँ पर एग्जांपल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा क्या शो करता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू जो है न्यू ऑर्गेनिज्म क्रिएट होता है। होता कैसे है फ्रेगमेंटेशन में? सिंपली जो स्पाइरोगायरा की बॉडी है डिवाइड इनटू स्मॉलर पीसेज अपॉन मैच्यूरेशन, है ना। स्पाइरोगायरा अगर आपको याद हो तो स्पाइरोगायरा जो है ये फिलामेंटस फिलामेंट की तरह इसकी बॉडी होती है, इस तरीके से ग्रीन पार्ट है ना, ग्रीन कलर का होता है, और इसके अंदर ये इसके सेल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। अब यही हर एक जो ये फिलामेंटस लाइक होता है और बॉडी जो है वो फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होती है। यहाँ से हर एक फ्रेगमेंट है ना, यहाँ से क्या होता है, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ब्रेकअप हो जाता है, और यहाँ से जो डिफरेंट डिफरेंट ये फ्रेगमेंट्स हैं, ये हर एक जो है फ्रेगमेंट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेता है, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाता है, राइट। कुछ इस तरीके के फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है स्पाइरोगायरा का, राइट। तो यहाँ पे देखो यही लिखा हुआ है कि कैसे जो है स्पाइरोगायरा में फ्रेगमेंटेशन होता है। इसमें सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेज अपॉन मैच्यूरेशन। जब मैच्योर हो जाता है इसकी प्लांट सेल की बॉडी, स्पाइरोगायरा की बॉडी, फ्रेगमेंट्स ग्रो अप इनटू न्यू इंडिविजुअल, एंड ये सारे जो है फ्रेगमेंट्स डिवाइड होकर एक नया इंडिविजुअल बना लेते हैं, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है, राइट। अब यहाँ पे जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात की है, इसको जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे कि सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फ्रेगमेंटेशन क्यों नहीं होता है। चलो यहाँ पर देखते हैं भाई क्यों नहीं होता है, इसका रीज़न क्यों। जो हमारे जैसे अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी बॉडी एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड वे में जो है बनी हुई है। हमारी बॉडी में सेल्स हैं, सेल से टिश्यू है, टिश्यू से पूरा जो है क्या बनता है, हमारे ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि जो है एक डेफिनेट पोजीशन से हमारी बॉडी को काट दिया जाए और फिर एक जो है उस पर्टिकुलर पार्ट से जो है नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाए, है ना, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है क्योंकि हमारी बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, राइट। तो ये हमारा हो जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसको हम लेटर ऑन स्टडी करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसकी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थर्ड काइंड की, और थर्ड काइंड हमारा कौन सा है? रीजेनरेशन, है ना। रीजेनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजेनरेशन ये किस में होता है? फुल्ली डिफरेंशिएटेड, थोड़े डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में होता है, विच हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स। यानी इसमें जो है ऐसे ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी पार्ट से एक नया इंडिविजुअल क्रिएट करते हैं, राइट। दस इफ द इंडिविजुअल इज somehow cut or broken up into many pieces, many of these pieces grow into separate individual। अगर इन इंडिविजुअल के बॉडी पार्ट्स को डिफरेंट पीसेस में चॉप कर दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो हर एक पीस से एक नया इंडिविजुअल ग्रो हो जाता है, राइट। वो कैसे होता है? वो हाइड्रा में होता है ना, हाइड्रा में भी होता है एंड प्लेनेरिया में होता है। बेसिकली यहाँ पे हम प्लेनेरिया का एग्जाम्पल लेंगे। अगर प्लेनेरिया एक ऑर्गेनिज्म है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम नंबर ऑफ पीसेस में कट करेंगे, ईच पीसेस ग्रो इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, एंड दिस इज नोन एज रीजेनरेशन। रीजेनरेशन के लिए इनकी बॉडी में एक स्पेशलाइज सेल होती है, राइट। ये स्पेशलाइज सेल है, यही ग्रो करती है न्यू ऑर्गेनिज्म में, है ना। दीज सेल्स प्रोलिफरेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ सेल। यही रीजेनरेटेड सेल या रीजेनरेटिव सेल या स्पेशलाइज सेल हम कहते हैं, ये लार्ज नंबर ऑफ सेल्स में जो है
इनको को जो है एक नया बर्थ देती हैं। एंड फ्रॉम द मास ऑफ सेल्स डिफरेंट सेल्स अंडरगो चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल टाइप्स एंड टिश्यू। और यही सेल का जो मास होता है वो डिफरेंट सेल्स को जो है वो ग्रो करने में हेल्प करता है, और फिर उनमें जो है सेल डिवीजन होता है, टिश्यू बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं, और एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। राइट, तो रीजेनरेशन में इसका एग्जाम्पल हमने देखा प्लेनेरिया का। ठीक है, दीज चेंजेस These changes take place in an organized sequence to as development, है ना, क्योंकि इनमें स्पेशलाइज रीजेनरेटिव सेल होती हैं जो एक इस सीक्वेंस में जो है इस तरीके से नए ऑर्गेनिज्म को का डेवलपमेंट करती हैं। देखो ये प्लेनेरिया एक एग्जांपल है, इसको 3 पार्ट्स में कट कर दिया गया, ये कट पीसेज हैं, और हर एक पार्ट जो है वो एक नए प्लेनेरिया में जो है वो कन्वर्ट हो गया, यानी क्रिएट हो गया, एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। राइट, अब However, regeneration is not same as reproduction. इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म क्यों किस पर डिपेंड करेगा कि कोई हमें आए, हमें कट करे, और फिर जो है उस नए पार्ट से, उस नए कट पीसेस से एक नया ऑर्गेनिज्म बने, तो इसको हम रिप्रोडक्शन नहीं कह सकते। राइट, देन फोर्थ टाइप इज बडिंग। फोर्थ टाइप देख लेते हैं, बडिंग है, एंड ये किसमें होता है, ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बडिंग में भी ऐसे ही होता है जैसे हमने अभी किसमें देखा था, रीजेनरेशन में। और हाइड्रा में कैसे होता है, ये बडिंग के थ्रू होता है ना, जिसको बड के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। इन हाइड्रा अ बड डिवेलप्स एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू स्पेसिफिक साइट, तभी इसको हम बडिंग कह रहे हैं, यानी बड के थ्रू एक नया ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो रहा है। इसमें जो हाइड्रा की बॉडी है वहाँ पे एक स्पेसिफिक साइट, एक स्पेसिफिक पॉइंट पर जो है एक बर्ड ग्रो कर जाती है ना, एक बर्ड ग्रो कर जाती है, और दीज बर्ड्स डेवलप इनटू टाइनी इंडिविजुअल व्हेन फुल्ली मैच्योर, डीटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। और यही जो बर्ड ग्रो करती है, ये उस एक टाइनी इंडिविजुअल, एक छोटे से इंडिविजुअल में डेवलप होना शुरू करती है, और जब फुल्ली मैच्योर हो जाती है तो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और एक न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल बन जाती है। देखो ये इस तरीके का इसमें ये डायग्राम में भी शो किया गया है। ये हाइड्रा है, हाइड्रा के इस पॉइंट से जो है ये बर्ड ग्रोथ करी, है ना, बर्ड ने डेवलप होना शुरू किया, और फाइनली एक वो इस तरह के टाइनी इंडिविजुअल में जो है डेवलप होना शुरू हुआ, और आफ्टर मैच्योरेशन यहाँ से ये कट हो जाती है ना, यहाँ से कट हो जाएगी पेरेंट बॉडी से, और एक कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। तो बडिंग का हमने एग्जांपल किसमें देखा, हाइड्रा में, एंड रीजेनरेशन प्लेनेरिया में। ठीक है, डिफरेंस रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। देन फिफ्थ काइंड इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन हमें पता है, वेजिटेटिव से नाम पता चल रहा है, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स, एंड वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं, रूट, स्टेम एंड लीव्स, है ना, और ये हेल्प करते हैं किसमें, डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन, है ना। अब कैसे नए रूट, स्टेम, लीव से कैसे प्रोपोगेशन होता है इन द एप्रोप्रिएट कंडीशन, ये हम देखते हैं डिफरेंट प्लांट्स में। दिस property of vegetative propagation is used in method such as layering, grafting to grow many plants like sugarcane, roses फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एग्रीकल्चर पर्पस में वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का यूज होता है, और किस तरह के प्लांट्स में, इन शुगर केन, रोजेस एंड ग्रेप्स, है ना, जिसमें हम न्यू वैरायटी को ग्रो करते हैं। राइट, प्लांट्स रेज्ड बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन बेयर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड, है ना। तो इसमें क्या होता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से जो प्लांट्स बनाए जाते हैं उनमें फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स भी आएंगे, अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, जो पहले सीड्स से प्रोड्यूस करे गए थे। ठीक है, अब इनमें जो है क्या कहते हैं, इस तरीके से इनके वेजिटेटिव पार्ट से जो है नया प्लांट्स ग्रो किया जाता है। सच मेथड ऑल्सो मेक पॉसिबल द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट्स सच एज बनाना, ऑरेंज, रोज, जासमीन विच हैव लॉस द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स। कुछ प्लांट्स जो सीड्स जो है प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी जिनकी लॉस्ट हो चुकी होती है, उस तरह के प्लांट्स में भी वेजिटेटिव
प्रोपोगेशन होता है either through stem, root or leaves. Another advantage of vegetative propagation is that all plants produced are genetically similar, है ना. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू जब हम एक न्यू ऑर्गेनिज्म, एक नया प्लांट को क्रिएट करते हैं तो जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक उन सभी प्लांट्स में सेम दिखाई देती है, जेनेटिकली सिमिलर होते हैं. एनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टरिस्टिक. जो भी पेरेंट प्लांट में कैरेक्टरिस्टिक होती है वही जो है सेम जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो जो है न्यू ऑर्गेनिज्म, जो बेबी प्लांट, जो न्यू प्लांट ग्रो होगा उसमें वो सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होंगी इफ द प्लांट ग्रो थ्रू वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के एडवांटेज देखे थे, एक तो लेयरिंग और ग्राफ्टिंग में, है ना, और देन किस तरह के प्लांट्स को, शुगर केन, रोज, ग्रेप्स जो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं उनमें ग्राफ्टिंग और लेयरिंग के थ्रू हम वेजिटेटिव प्रोपोगेट करके न्यू प्लांट क्रिएट कर सकते हैं. या फिर ऐसे प्लांट्स जिनमें जो पहले सीड से प्रोड्यूस होते थे अब वो फ्लावर्स एंड फ्रूट्स कैन ऑल्सो बेयर, है ना, वो भी, उनमें भी फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आ सकते हैं. और इस तरह के जो प्लांट्स हैं जो सीड्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी को लॉस कर चुके होते हैं, लाइक बनाना, ऑरेंज, जासमीन, तो उनमें भी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू हम नया प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं. तो ये जो सारे हमने मेथड्स पढ़े, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बर्डिंग एंड रीजेनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एंड फिजन, जिसमें हमने बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन देखा, ये सारे जो थे दीज वर द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना. तो इन दिस वीडियो वी हैव रेड द टॉपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दो मोड्स हमने शुरू में डिस्कस किए थे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल. तो एसेक्सुअल वी हैव कवर्ड, वी हैव रेड, एंड इन द अपकमिंग वीडियो वी विल study the next mode of reproduction, that is sexual reproduction, in which two parents involve. Okay, I hope students it is clear to you all. If you like my video, please like, share and subscribe. Till then, keep watching and keep learning.